हो गया। चलो अब यहां पर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, दो वीरयासी लक्षण लिए। क्या लिए? दो वीरयासी लक्षण लिए। क्या लिए? दो वीरयासी लक्षण लिए। और इसमें इन्होंने क्या लिया सर? बीज। क्या लिया? बीज। अब बीज का क्या लिया सर? रंग। और रंग के साथ साथ इन्होंने क्या लिया? आकार। क्या लिया? आकार। और रंग में आपको पता है सर प्रभावी क्या होगा सर? प्रभावी कैसा होगा? प्रभावी कैसा होगा? रंग कैसा होगा प्रभावी? पीला, है ना? कैसा होगा? पीला। और अप्रभावी कैसा होगा सर? हरा। कैसा होगा? हरा। और मैंने बोला यहाँ पर आपका जो आकार होगा वो कैसा होगा? गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार, है ना? और जो आपका यहाँ पर अप्रभावी होगा वो कैसा होगा? झुर्रीदार। कैसा होगा? झुर्रीदार। तो इन्होंने यहाँ पर पीले के लिए क्या लिया सर? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और हरे के लिए क्या लिया? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। गोलाकार के लिए क्या लिया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और झुर्रीदार के लिए क्या लिया? स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर हुई गई यहाँ पर कहानी? क्लियर हुई गई यहाँ तक कहानी? चलो क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी? क्लियर हो गई, है ना? अब यहाँ पर जनक हम किसे कहेंगे? अरे यार मैंने लास्ट वाले इसमें आपको ये बताया नहीं कि जनक ये होते हैं आपके क्या? जनक। ये क्या होते हैं आपके? जनक। और ये कौन होती है सर? संतति। कौन होती है? संतति। अगेन ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जनक। और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? आपकी संतति। ठीक, क्लियर? तो पॉइंट दिमाग में रखना। अब ये बच्चा में यहाँ पर क्लियर कर देगा, है ना? मैंने बोला कि सर यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे कि आपके पास एक स्वस्थ बोले तो प्रभावी गुण क्या होगा? गोल और पीला। कैसा होगा? गोल और पीला। गोल पीला बीज। कैसा होगा? गोल पीला बीज। और दूसरा क्या हो जाएगा अप्रभावी वाला सर? झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार हरा बीज, है ना? अब इसके लिए हमने क्या लक्षण सेट किए? सर ये क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, है ना? और इसके लिए क्या सेट होगा सर हमारा? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर हुई क्या यहाँ तक कहानी? अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नियम काम करेगा भाई सर? कौन सा नियम काम करेगा? बताओ फटाक से। कौन सा नियम काम करेगा? कौन सा नियम काम करेगा सर? सबसे पहले तो ये क्या हुआ आपके? जनक। क्या हुआ? जनक। अब इन जनकों का क्या होगा? क्या होगा सर? पृथक्करण, है ना? पृथक्करण का सिद्धांत बोले तो ये सबसे पहले किस में डिवाइड होंगे? युग्मकों में। किस में डिवाइड होंगे? युग्मकों में। तो यहाँ पर युग्मक बनेंगे तो गोल बीज का एक और पीले बीज का एक, है ना? फिर अगेन गोल बीज का एक और पीले बीज का एक। यहाँ पर भी झुर्रीदार बीज का एक और हरे बीज का एक। और यहाँ पर भी झुर्रीदार और हरे बीज का एक। इस प्रकार हो गया। अब इनके बीच में क्या होगा सर? संकरण। और ये कौन सा संकरण होगा सर? प्रथम संकरण। कौन सा संकरण होगा? प्रथम संकरण। याद रखना प्रथम संकरण या प्रथम पीढ़ी में पूछ रहा है तो ये वाली स्थिति होगी। द्वितीय संकरण द्वितीय पीढ़ी में पूछ रहा है तो दूसरी वाली स्थिति होगी। अब यहाँ पर मैंने बोला सर इसका संकरण किससे होगा? इससे। इसका किससे होगा? इससे। इसका किससे होगा? इससे। इसका किससे होगा? इससे। अब यहाँ पर किया इन्होंने, यहाँ क्या आया? आर, आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या आएगा सर? कोई सेमी आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आएगा या नहीं आएगा? फिर अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा? सेम आएगा। आर आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसका कराओगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी देखोगे आप तो यहाँ पर जितने भी हमको बीज मिले वो सब कैसे मिले? गोल पीला बीज। और सबका जो जीनोटाइप है वो भी कैसा है? सेम, है ना? तो यहाँ पर चारों के चारों कैसे मिले? समान। ये कौन सी पीढ़ी आ गई सर? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हो गई है? F1 पीढ़ी। F1
क्या है F1 पीढ़ी की संतति। F1 पीढ़ी की संतति में हमको सब कुछ सेम सेम मिल गया। अब हम क्या कराएंगे, इनके मध्य स्वसंकरण। क्या कराएंगे, स्वसंकरण, है ना। F1 पीढ़ी की संतति के मध्य क्या कराएंगे सर, स्वसंकरण। क्या कराएंगे, स्वसंकरण। अब स्वसंकरण क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमने जो अप्रभावी लक्षण लिया था हरा झुर्रीदार बीज, वो तो कहीं छिप गया, वो तो दिखाई नहीं हमको। प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा दिया, स्वसंकरण। क्या करा दिया, स्वसंकरण। अब स्वसंकरण किसके बीच होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या होगा सर, सबसे पहले क्या होगा, युग्मकों का विभाजन होगा। अब यहाँ पर कहानी समझना है अपने को, यहाँ पर कहानी क्या समझना है कि यहाँ से क्या बनेगा आपका युग्मक, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। फिर क्या बनेगा, एक बार कैपिटल आर और सॉरी स्मॉल वाई, क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, है ना। फिर एक बार क्या बनेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर एक बार क्या बनेगा, फटाफट से स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसमें भी बनेंगे आपके, ये क्या बन रहा है आपके युग्मक, क्या बन रहा है युग्मक। ये क्या है आपके जनक, क्या है जनक, है ना। सेम इसमें भी बनेंगे। यहाँ पर क्या बना देंगे सर, यहाँ पर बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या बनेगा आपका कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई और इस कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनके बीच संकरण करेंगे। इसका पहले इन चारों के साथ होगा, फिर इसका इन चारों के साथ होगा। तो अब करना कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। करना कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो सर हम कैसे करेंगे अब, तो यहीं पर इसी के लिए मैंने बताया था कौन सा, पुनेट वर्ग। किसका यूज करेंगे, अतः द्वितीय संकरण पुनेट वर्ग के कराएंगे, है ना। पुनेट वर्ग क्या होगा सर, ये है पुनेट वर्ग, है ना। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान देना है ना, क्योंकि यही सबसे जबरदस्त चीज है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर इसको लिख लो पहले। ये क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या हो गया कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। फिर इधर रखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक।
अब पहले इसका इन चारों के साथ संकलन होगा, तो इसका इसके साथ संकलन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका इसके साथ संकलन होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। होगा, ध्यान से देखना है ना, नहीं तो हो जाने होता। ठीक, चलो अब इधर देखो, इस कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक, अभी जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना पड़ेगा इसका, है ना। चलो यहाँ पर देखो, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, है ना। कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर यहाँ देखो, यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, पक्का, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर आर और वाई। ये हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें आपको बताना है क्या बताना है मैं, अब बताना है आपको यहाँ पर जीनो टाइप। जब तक जीनोटाइप नहीं देखोगे तब तक फिनोटाइप नहीं बता सकते। तो जीनोटाइप देखने का सबसे पहला तरीका क्या है सर, एक तो सबसे पहले दोनों बड़े आर के साथ एक बड़ा वाई ले लो, है ना। सबसे पहले क्या लिया आपने, दोनों बड़े आर के साथ एक बड़ा वाई। अब इसके साथ देखो, बड़ा वाई वाले कितने हैं, बड़े वाई वाले कितने, एक। इसके बाद है क्या कोई, इसके बाद है क्या कोई, नहीं है। अरे इस टाइप वाला देखो कितने हैं, एक ही है। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को देखो कितने हैं। अब देखो ये एक, दो, ये है और ये है, और देखो और है क्या सर, बनेगा क्या, अब नहीं बनेगा, है ना। ये कितना था सर, ये कितने हैं सर, दो। अब यहाँ पर क्या कर दो, बुक बता, बुक में क्या दिया है, बुक में कैसा नहीं तो मैं बना दूंगा, ऐसे ही बन रहे ना, आना वही सेम ही है, बस इतना है कि मैं आपको यहाँ पर इसको दिमाग लगा के चला रहा हूँ कि इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, है ना। आप देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ये वाला देखो, है ना। इसी को चेंज कर रहे हैं अपन, अभी सामने वाला फिक्स करके रखा है। ये देखो ये ऐसे वाले कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है क्या, एक कहाँ है, कहाँ, सेकंड नंबर फर्स्ट वाले, ये तो दोनों छोटे छोटे, ये ऊपर आर वाला, ये तो ये वाला तो हो गया, मतलब ये वाला एक भी नहीं है, इस टाइप का है क्या, नहीं, ये क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना, कभी भी कैपिटल आ जाए तो सामने पॉसिबल नहीं। अरे अप्रभावी वाला पहले लिखा जाएगा क्या, कभी नहीं। अब यहाँ पर ले लो कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ क्या ले लो, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। चलो अब बताओ, कैपिटल आर के साथ एक और है क्या, इधर है दो, और है क्या, नहीं, कितने हो गए, यहाँ डॉट लगाते जा रहा हूँ, ये और ये, कितने हो गए, दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने बोला
होगा सर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल आर। अब ये वाले देखो कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर तो ये वाली से रोज में मिलेगा, ये वाली में मिलेगा और ये दो रूम में मिलेगा। तो कैपिटल आर इन दो रूम में देखो ये है, ये वाला हो गया, ये स्मॉल वाई आएगा ना, एक ये हो गया, कौन सा वाला हो गया, ये वाला। और कौन सा हो गया सर, कैपिटल आर, ये वाला भी हो गया। और कहीं है क्या, ये यहाँ पर भी हो गया। और कहाँ है, ये यहाँ पर भी हो गया। कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। यहाँ कितना आ जाएगा, 4। पक्का 4 के अलावा और तो नहीं है, नहीं है ना। अब देखो, अब यहाँ पर ये हो गया। अब आर भी हो गया, आर भी हो गया, आर स्मॉल आर भी हो गया। अब क्या लेंगे, स्मॉल आर। अब इसके साथ ले लो कैपिटल वाई, है ना। तो स्मॉल आर वाला देखो कहाँ है, स्मॉल आर वाला देखो सबसे पहले कहाँ है, ये है 1, ये है 1। और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है, मैं लगा दे रहा हूँ जो हो गया है ना। अब क्या है, एक ही है, क्या है ये, तो सर कितना है, एक ही है। और है नहीं है, नहीं। चलो अब देखो, अब यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये वाला देखो। अच्छा अपन ने एक छोड़ दिया यहाँ पर, चलो एक देख ले रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। कैपिटल आर ये हो गया था ना, इसके साथ दोनों नहीं लिए थे, इसको बिगड़ जाएगा। यहाँ पर देखो अपन ने बोला कि सर कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये वाला छोड़ गया। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर और वाई, ये हो गया एक। और एक है ऐसा, और है क्या ऐसा, ये है। अब मिलेगा क्या, नहीं। कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। अब यहाँ पर आर वाई, ये वाला तो काउंट कर लिया अपन ने। आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2। और है क्या, नहीं। ये कितने हो गए, 2। अब क्या बचा आपका, ये वाला भी हो गया ना। अब बचा क्या, ये एक ही बचा है, क्या सर, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है, 1। ये निकला, ये यहाँ पर क्या, जीनोटाइप। तो इसको याद रखना, 12 242 121। 12 मतलब एकम, 121 एकम, 121 दूनी 242, 2 12 242 121, ये क्या है, जीनोटाइप। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला इसको देखकर बताओ बीज कैसा होगा। यहाँ पर ये कौन सा होगा, जीनोटाइप। ये बीज कैसा होगा, गोल पीला बीज, है ना। ये कैसा होगा, गोल पीला। ये कैसा होगा, गोल पीला। ये कैसा होगा सर, गोल पीला। ये कैसा होगा, गोल हरा। ये कैसा होगा, झुर्रीदार पीला। ये कैसा होगा, झुर्रीदार पीला। ये कैसा होगा, झुर्रीदार और हरा। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, फिनोटाइप। क्या बताना है, फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या लिखोगे, गोल पीला बीज। सबसे पहले प्रकार का क्या मिला, गोल पीला बीज, है ना। फिर क्या मिला आपको, गोल हरा बीज, फिर कैसा मिला आपको, झुर्रीदार पीला बीज। फिर
फिर कैसा मिला आपको? झुर्रीदार हरा बीज। 4 ही प्रकार के मिलेंगे हरा बीज। अब देखो फिनोटाइप याद रहेगा तो ही आपको जीनोटाइप लिखने में, जीनोटाइप याद रहेगा तो ही आप फिनोटाइप इजीली लिख सकते हो, है ना। गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला, कितने हो गए? 12। अब देखो शुरू के 4 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 2 4 4 4 8 और 1 9 9 रेशो। अब देखो गोल हरा बीज केवल कैसे कितने हैं? 2 9:2, है ना। फिर पूछा जाएगा झुर्रीदार पीला कितने हो गए? 1 और ये 2, कितने हो गए? 3। कितना हो गया? 3। और झुर्रीदार हरा बीज कौन सा कितना हो गया? 1। क्या हो गया? 92 31। क्या हो गया? रट डालना है ना, क्योंकि तुम निकाल दो। कितना? 9331। 9331। अपन ने किसी को छोड़ दिया है क्या? काउंट तो अपन ने सब की, तो ये वाला छोड़ दिया ना आपका RRY, कैपिटल RRY। स्मॉल वाई। अच्छा एक छूट गया, कैपिटल RRY। तो ये कहाँ पर? इसका रेशो बताना जीनोटाइप। अरे वो बता, जीनोटाइप का रेशो बता। 9 3 जीनोटाइप वही है ना। अच्छा ऐसा लिया इसने, वही तो पूछ रहा था तेरे से, पूरी कहानी हो गई। कैपिटल RR स्मॉल गोल हरा। ये बच गया था कौन सा? एक किधर गया? ये वाला यहाँ है ना, ये बना सही है। ठीक, तो ये भी कैसा होगा? गोल हरा। तो अब कितने हो गए गोल हरे? 3। कितने हो गए गोल हरे? 3। अब हो गया सही। अब इसको रख लेना, कितना? 12 24 12 121। 12 24 12 121। 12 24 12 121। पहले 12, फिर 12 दूनी 24, फिर 12, फिर 12, फिर 1। 12 के बाद में 24, फिर 12 के बाद 1। ठीक, और क्रम याद रखना। शुरू के 4 गोल पीले बीज हैं, फिर गोल हरे 2 हैं, फिर झुर्रीदार पीले 2 हैं, और फिर आखिरी में झुर्रीदार, है ना। और क्रम भी याद रख लीजिए, है ना, ये वाले याद रख लीजिए, है ना। ठीक, बस तो ये है आपका क्या? मेंडल के तीनों नियम। अब स्वतंत्र अपव्यय क्या कहा गया इसको? क्योंकि इसमें स्वतंत्र होकर अपने लक्षणों को क्या किया गया? हर लक्षण ने अपने आप को क्या किया है? प्रदर्शित किया है। देखो गोल बीज भी मिल रहा है, गोल के साथ पीला भी मिल रहा है, गोल के साथ हरा भी मिल रहा है, झुर्रीदार के साथ हरा भी मिल रहा है, झुर्रीदार के साथ पीला भी मिल रहा है। हर प्रकार का लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्वतंत्र अपव्यय का नियम। क्लियर? सोचा तो आज बहुत सारा था, पर एक ही नियम ने, ये वैसे बना के नहीं बताते, डायरेक्ट याद करा देते, पर मैंने बना के इसलिए बताया कि कभी दिमाग ना चले तो ऐसे कर लेना, है ना। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। चलो खत्म।
फिजिक्स